बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय डियर कैडेट्स। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे मोल पे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या है। जैसे कि आपको पहले ही पता है, इस पे हमने बड़ी डिटेल से बात कर ली हुई है। तो थोड़ा सा इसको इन शॉर्ट फॉर्म में यानी कि समराइज करते हुए बताते हैं कि व्हाट इज अ मोल। अब हमने कहा था कि अगर आपने कहना है कि किसी चीज का एक मोल है तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि लेट्स सपोज 1 मोल ऑफ एनीथिंग, व्हाट इट्स मीन। आप इसको MOL भी लिख सकते हो, MOLE भी लिख सकते हैं, ठीक है। एब्रीवेशन में ई नहीं लिखा जाता। तो आप कहते हो 1 मोल इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू अलॉट। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। और आप इसको विद इन ब्रैकेट क्या कर सकते हैं, M फॉर मॉलिक्यूलर, सेकंड M फॉर mass एंड दिस G फॉर ग्राम्स। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। याद रखने के लिए कि 1 मोल क्या है, उस चीज का मॉलिक्यूलर मास आप इसमें डिफाइन करोगे इन ग्राम्स में, तो उसको हम मोल का नाम देंगे। ये बड़ा इजी था, हमने इसमें एग्जांपल्स भी देख ली थी। लेट्स सपोज हियर अगर वो लिखा हुआ है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो अगर आप इसका वेट हाइड्रोजन का किसमें एक्सप्रेस करोगे, ग्राम्स में, लेकिन कौन सा मैथ इसका एक्सप्रेस करोगे, मॉलिक्यूलर मैथ, ठीक है। फिर आप कहोगे कि ये 1 मोल है। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके जी, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे जो हम मोल का कंसेप्ट ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं मैथ के लिहाज से, यानी कि उसका मैथ क्या होगा। अब किसी चीज का, एटम का, मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड का मैथ फाइंड आउट करने के लिए हमने सहारा लिया मोल का। हम इस मोल को एक और लिहाज से भी डिफाइन करते हैं। वो चीज जो अब हम आज का हमारा टॉपिक है एक्चुअली में, दैट्स गोइंग टू टेल अस अबाउट द पार्टिकल्स। कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि बेटा आपने जो घड़ी पहनी हुई है, ठीक है, और जो आपके पास ग्लास ऑफ वाटर पड़ा हुआ है, और आप कह लेंगे जो आपकी छत पे पंखा लगा हुआ है, घड़ी में, ग्लास ऑफ वाटर में, और जो फैन है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। लेट्स सपोज कि घड़ी आपकी बनी हुई है मेटल से, आयरन की है लेट्स सपोज। तो आपने मुझे उसमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं कि उसके कितने हैं। वाटर की बात करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O, उस ग्लास ऑफ वाटर में जो आपके पास 1 ml है, 20 ml है, जिसका वेट आपको पता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, क्या आप मुझे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हैं। इसी तरह जो फैन आपका लगा हुआ है, लेट्स सपोज वो बना हुआ है आयरन का, वेट पता है उसका, जिस चीज से मिलके बना हुआ ये भी पता है, क्या आप मुझे उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हैं कितनी है। हाँ, इज इट पॉसिबल और इम्पॉसिबल, व्हाट्स योर रिप्लाई, प्लीज टाइप कीजिएगा। क्या ये मुमकिन है या सिर्फ मेरी बातें ही हैं। जी हरी आप, पॉसिबल, वेल डन, इट्स पॉसिबल। यस सैयद हसनैन, हसान, जी हसान, पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। तो उस पॉसिबिलिटी में जाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। तो इससे पहले कि मैं आपको इस टॉपिक पे लेके आऊं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो ये जरा समझिएगा, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में हमारे पास क्या है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड। ले जी, ये आपके पास एक व्हाइट बोर्ड है, इसमें हमारे पास सबसे पहली जो चीज मोल, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज चलेंगे हम अपने एवोगाड्रोस को समझने के लिए। सो इसके लिए जो आपके पास पहली चीज है, मोल से ही मैं स्टार्ट करने लगा हूं। कोशिश कीजिएगा कि हमने पढ़ा था कल मोल, 1 मोल, अच्छा जी, क्या कहा था हमने कि जो 1 मोल है हमारा, वही डेफिनेशन दोबारा रिपीट करूंगा कि 1 मोल इज इक्वल टू
जी कौन डिफाइन करेगा दोबारा से? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, वेरी गुड, जिसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम्स में। ये हमने कहा था ये हमारा हो गया मोल, एक मोल हमारा इसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 MOLE मोल। अच्छा आज हम निकालेंगे द नंबर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल। ओके, अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्ट जैसे NaCl है फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका ही ले लेता हूं तो ये मेरे पास आता है 58.5 grams, so that is equal to 1 mole। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो, क्योंकि ये सारा कल वाला काम जो हमने किया हुआ है। हरी अप क्विकली, माय गॉड बिजी, हरी अप एवरीवन एवरीवन। ओके गुड। अच्छा अब ये देखिएगा, अगर मैंने नंबर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स देखनी है कि उस सॉल्ट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सिंपल, यहां पे लिख देंगे नंबर्स। ओके, तो NO नंबर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल लूंगा? ये फार्मूला बेटा इसका, mass of 1 mole डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइडेड करूंगा? mass, मोलर मास सर। वेल डन जी वेल डन। सुनिएगा गौर से, mass ऑफ 1 NaCl जो मैंने वो लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। खैर स्पेलिंग में थोड़ा सा वो आ रहा है। अच्छा जी, अब ये किसके इक्वल आएगा? अगर मैं इसका लिखूं mass ऑफ 1 मोल, देन दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास लिखा हुआ है 58.5 ग्राम्स। डिवाइड मैंने किससे करना है? इसी का मोलर मास जो कितना है 58.5। लेकिन एक चीज जो आपने यहां पे समझनी है वो क्या है कि आपको पता है ये मॉलिक्यूल जो है इसका मास इतना है, दैट इज मल्टीप्लाई टू हाइड्रोजन 1 एटम, यानी कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के मास के साथ। तो जो हाइड्रोजन का एक एटम का मास है वो कितना है मेरे पास? 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे तो रिलेटिव है ना, तो मोल का आ गया। अब जो इसके मॉलिक्यूल का मास है वो कितना होगा? तो आपको पता है हाइड्रोजन का 1 टाइम जो इससे मल्टीप्लाई होगा वो आएगा मेरे पास। यहां तक कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। जी जिशान। सर ये हम हाइड्रोजन के उससे मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमें बताएगा इसका जो आपके पास मास आने हैं, ठीक है, जो इस मॉलिक्यूल का मास आएगा, ये तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो इसके लिए हमें हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली हमने इस फिगर से करना है, ये फिगर हमें बताएगी। सर हाइड्रोजन से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही होता है ना, एटम एक है ना, इसलिए। ओके क्लियर यस है? सर। ओके, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का जगह ये लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, तो वो आपको सिर्फ कंसेप्ट दिया बताया कि इसकी जगह ये होगा। ये देखिएगा जी, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 58.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस, ये 24 है मेरा ख्याल है, हाँ ये 24 है, यहाँ पे भी 4 है। जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये किसके इज इक्वल आएगा? यहाँ पे देखिएगा
दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये फिगर आपको कोई देखी देखी लग रही होगी। अब ये इसका आंसर ये आएगा आपके पास जी। तो इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज आवर एन कैपिटल और सबस्क्रिप्ट में ए। इसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहेंगे कि ये नंबर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल इतने होंगे आपके पास, ठीक है। ये आया आपके पास इसमें, ये किसी जगह पे 6.023 भी लिखा होगा, मेरा ख्याल है आपकी बुक में 0.23 और 0.2 तक ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जरा मोर इसको प्रिस्क्राइब करते हुए ये लिखा है। अच्छा जी, अब ये देखिए डेफिनेशन एक और दिखाने लगा हूं, ये क्लियर है सारा, इसी तरह से सबकी निकलेगी, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ इसको यहीं तक रखना है कि 1 मोल दैट इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 जो भी आएगी। ये सिर्फ मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है कि पूरा इस तरह से ये होता है, बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जी हसन सर, ये जो हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सर, वन इसकी जगह पे 1.008 नहीं कर सकते आपने? 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
होता है, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वही चीज आ जाएगी। हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन बेस है जिसका वेट हमें सबसे पहले निकाला गया है, ठीक है। हमने सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन का निकाला था क्योंकि उसमें एक ही होता है, तो उसको हमने इजीली निकाल लिया। एक ही प्रोटॉन था तो इसलिए हमने उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया। अब हमने जिसका भी करना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैथ बता देगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब ये देखिएगा Okay, दोबारा, लास्ट पार्ट है इस लेसन का, गौर से इसको समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ एनीथिंग, anything or any substance that is equal to नंबर 1 किसके इक्वल आ जाएगी? एवोगाड्रोस नंबर के। किसके इक्वल आएगी सर? किसी भी चीज का जब आप 1 मोल लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? एवोगाड्रोस के। और एवोगाड्रोस की वैल्यू आप क्या लिख रहे हैं? 6.03 02 मल्टीप्लाई 3 कर लें, ये 2 कर लें, ये चेंज होगी हर जगह पे, तो चलें 3 कर ले, 2 कर लेते हैं। आपकी बुक में 2 लिखा हुआ तो मैं 2 को ही फॉलो करता हूँ। सॉरी, ये वेरिएशन आती है, मुझे भी इसमें थोड़ा सा हो जाता है पास पास। 6.02 10 पावर 23 ये आ गया जी। अच्छा, अब ये देखिए, अब हमने मोल को किस लिहाज से किया? नंबर 1 हम कहते हैं 1 मोल, अगर हम इसका क्या लेंगे बेटा, ये बड़ा आम पॉइंट है, अगर हम इसका क्या लेंगे? मैस लेंगे, तो फिर हमें क्या बताएगा? मॉलिक्यूलर मैस इन ग्राम्स। ये क्लियर है। इसी तरह अगर आप मोल को दूसरी जगह पे डिफाइन करते हैं, मीन टू से इन पार्टिकल्स, अगर आप इसको पार्टिकल्स में देखते हैं तो फिर आपके पास ये क्या बताता है? 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, जिसे हम Na या एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। एनी क्वेश्चन टिल हियर? जी दिशान। सर ये मोलर मैथ और सिंपल मैथ में क्या फर्क होता है? हाँ जी, मोलर मैस होता है उसका मॉलिक्यूलर मैस जो है, ठीक है। यानी कि अगर तो वो मॉलिक्यूल बना हुआ तो वो किस चीज से मिलके बना हुआ? लेट्स सपोज ले, यहाँ पे देखिएगा H2O है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है ना सर। अब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना है? 16, ठीक है। 2 into 1 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18। 18 ग्राम, अगर आपके पास 18 ग्राम वाटर होगा, इट्स मीन दैट इज इक्वल टू 1 मोल। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? इतने होंगे। एक मोल में अगर इतने ग्राम लेंगे आप इन ग्राम्स, इसमें इतने इसका वेट होगा और इतने इसके पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी होगी। तो
अगर आपने देखना हो कि आपके एक ग्लास में कितना वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसका क्या करेंगे, अगर 18 ग्राम ले लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं। अच्छा, एक और मजे की बात सुनिएगा, अब इतने ग्राम्स में ये जो 18 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास है जिसमें इतने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं इस वक्त वाटर के। आपने देखना है कि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं इसमें, लें जी नेक्स्ट आ जाते हैं। आपने देखना ऑक्सीजन के एटम कितने हैं इसमें, तो हाइड्रोजन के इतने ही होंगे, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, यानी कि 6.02 इंटू 23 मल्टीप्लाई विद 2 4 हाइड्रोजन एटम। अब आपको इसमें मौजूद हाइड्रोजन के एटम की तादाद भी पता चल गई। अच्छा, ऑक्सीजन की देखनी है तो ऑक्सीजन के साथ फार्मूले में ओ सिंपल एक ही है, यानी कि एक ही ऑक्सीजन है, वो यही होगी। जी दिशान, क्लियर है सर। क्लियर है दिशान? आपने, अच्छा ये दिशान ने बात की है, ओके चलें जी बुक पे आए अब। तो होप ये बड़ा सिंपल सा था, आपको इतना इसमें बड़ा डराया जाता है बच्चों को कि जी ये ऐसे है ये वैसे है, बड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। लें जी बुक पे आते हैं दोबारा, एवोगाड्रो नंबर पे ले, सिर्फ रीडिंग करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी, अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो उसको डिस्कस कर लेंगे, बाकी ये सारा वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जल्दी से करता हूँ जी। एवोगाड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स, सुनिएगा गौर से डेफिनेशन और अंडरलाइन भी कीजिएगा। नंबर 1 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर 2 मॉलिक्यूल्स, आइंस, किसमें होंगे, इन ग्राम्स एटम ऑफ एलिमेंट। अगर आपके पास, ये सुनिएगा यहाँ पे, अगर आपके पास एलिमेंट है तो उसके क्या होंगे, एटम होंगे। 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें वो आ जाएंगे किसके, कंपाउंड की बात करेंगे फिर आप यहाँ पे। एंड 1 ग्राम ऑफ आइंस ऑफ आयनिक सब्सटेंस, तो उसके आयन होंगे, यानी कि अगर आपके पास एलिमेंट हुआ तो एटम, अगर आपके पास कंपाउंड हुआ तो मॉलिक्यूल, और अगर आपके पास कोई आयनिक सब्सटेंस हुई तो उसको क्या होंगे, आयंस होंगे। ये डेफिनेशन थी। टू अंडरस्टैंड एवोगाड्रोस नंबर लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अब आपको पता है 1 ग्राम हाइड्रोजन का किसके इज इक्वल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे इसमें, हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, ज़ाहिर है ये हाइड्रोजन है ना, तो इसमें कितने बता दिए, इतने आपके सामने आ गए। सेकंड चलते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम दैट इज इक्वल टू 23 ग्राम्स एंड दैट इज इक्वल टू अगेन 6.0 टू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। इसी तरह से 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम 1 मोल दैट इज इक्वल टू, अच्छा अब ये देखें कि जितनी भी चीजें हैं 1 मोल में उनका वेट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उनका जो एटॉमिक मास है या उनका मॉलिक्यूलर मास है वो चेंज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल सबके सेम है कि वो इतने ही होंगे। सेकंड पार्ट, दिस नंबर is the number of atoms in 1 mole of an element is the integer to know that different masses of elements have the same number of atoms। mass different होने से numbers में variation नहीं आ रही। an atom of sodium is 23 times heavier than an atom of hydrogen। ये देखें, अगर आप हाइड्रोजन और सोडियम में देखते हैं, हाइड्रोजन का 1 है जबकि सोडियम का 23 है, मीन टू से 23 टाइम्स हैवियर है, लेकिन नंबर दोनों के इक्वल है। ओके, द मास ऑफ हाइड्रोजन, द मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन द कार्बन। अगर आप मैग्नीशियम पे आ जाते हैं तो वो उसका 24 है जबकि कार्बन का 12 है, तो वो क्या कह रहा है, उससे डबल है। लेकिन इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ये यहां से यहां तक 10 gram of magnesium and 5 gram of carbon contain same number of atom। क्यों कि 10 ग्राम क्या है, उसका ट्वाइस है, और ये क्या है, उसका हाफ है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनके जो नंबर होंगे वो इक्वल आ जाएंगे। लेट्स सपोज जैसे मैंने वाटर की एग्जांपल दी आपके सामने, तो अगर 18 ग्राम आप लेते हैं वाटर दैट इज इक्वल टू 1 मोल, इसमें नंबर ऑफ कितने होंगे, इतने होंगे। अब इसी तरह ग्लूकोज की एग्जांपल है और सुक्रोज की है, उनमें भी वही बता रहा है। हेंस आयनिक कंपाउंड के बारे में बता रहा है, अगर कोई आपके पास आयनिक होगा तो वो इस तरह से टूटेंगे अपने आयंस में, और जितना उसके मोलर वेट होगा उसी लिहाज से उसका मोल आ जाएगा और उस लिहाज से नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे।
तो मेरा ख्याल है यहाँ तक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड।